भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 जो क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कराकोम मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है कराकोम मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है तुर्कमेनिस्तान की। फ्रेंड्स जो तुर्कमेनिस्तान देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशखबत और यहाँ की जो करेंसी है वो है मानात। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात होगी तुर्कमेनिस्तान की। अब मैं आपको फ्रेंड्स मैप में बता देता हूँ कि तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है मैप में। मैप को मैं जूम करता हूँ तो फ्रेंड्स ये वाला जो एरिया है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ये मैप में जगह है, ये है मैप में तुर्कमेनिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा जोबियन ग्रह कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा जोबियन ग्रह कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स देखो जोबियन ग्रह क्या होता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें कुल मिला के 8 ग्रह होते हैं। ये 8 ग्रह कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड देखो ये सामने आपकी फोटो है सौर मंडल की, ये है सूर्य। सबसे नजदीकी जो ग्रह है फ्रेंड्स इसे हम बोलते हैं बुध ग्रह। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बुध ग्रह, जिसे कि हम मरकरी प्लैनेट भी बोलते हैं। बुध के बाद आता है तो फ्रेंड्स वो होता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, जिसे कि हम जुपिटर भी बोलते हैं। लेकिन अब नेपट्यून मतलब ये वाला ग्रह जो है फ्रेंड्स इसे हम मून ऑर्बिटल रेडियस भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मून ऑर्बिटल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना एक वर्ड आया था नाइफ। देखो फ्रेंड्स जो नाइफ है ये आप फोटो में समझो। फ्रेंड देखो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ है सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है फ्रेंड्स, संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश क्रम में आता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 5वें नंबर पर आता है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी जो है ये सौर मंडल में 5वें नंबर पर आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूरी के मामले में हमारा पृथ्वी कितने नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है फ्रेंड्स? पहले नंबर पे बुध ग्रह है, फिर कौन आता है? फिर आता है वीनस, फिर आता है हमारा पृथ्वी। मतलब दूरी के हिसाब से तो तीसरे नंबर पे, ये आपको फोटो से क्लियर हो रहा है। लेकिन पूछा गया है आकार के हिसाब से। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, 4 नंबर पे कौन है, 5वें पे तो हमारा पृथ्वी है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। 6वें नंबर पे कौन है, 7वें नंबर पे कौन है, 8वें नंबर पे कौन है। मतलब फ्रेंड्स ये ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है फ्रेंड्स आकार के हिसाब से यानी साइज के हिसाब से वो है बृहस्पति। ठीक है, कौन है? बृहस्पति, यानी ये वाला जो ग्रह है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बृहस्पति। ठीक है, दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें फ्रेंड्स वो है शनि ग्रह। ठीक है, तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें वो है अरुण ग्रह। ठीक है, चौथे नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वो है वरुण ग्रह। यहाँ पे लिख देता हूँ ये है वरुण ग्रह। 5वें नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें वो है पृथ्वी, सबसे बड़ा है। ठीक है, 5वें नंबर पे। 6वें नंबर पे जो है वो है शुक्र ग्रह। 7वें नंबर पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें वो है मंगल ग्रह। और 8वें नंबर पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स वो है बुध ग्रह। ठीक है, मतलब सबसे छोटा कौन सा हुआ? बुध हुआ। सबसे बड़ा कौन सा हुआ? बृहस्पति हुआ। 5वें नंबर पे कौन सा हुआ? पृथ्वी हुआ। जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, फोटो से समझाता हूँ। समझो फ्रेंड्स ये एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो होता है इसको हम पूर्व बोलते हैं और ये है पश्चिम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, मतलब कि इस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो इस दिशा में घूमने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ये जो घूम रही है ना ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सही आंसर है ऑप्शन बी एरिस्टोथेनिस। एरिस्टोथेनिस जो वैज्ञानिक है इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। परिधि का मतलब होता है फ्रेंड्स सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। अब आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी की परिधि
कितनी है, ठीक है। और मैं आपको फोटो से समझाता हूँ कि परिधि हम बोलते किसको हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा पृथ्वी है, ये जो बाहर वाली फ्रेंड जो हिस्सा है ना, ये जो बाहर वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी की परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर, कभी कभी आपको ऑप्शन में 40,000 किलोमीटर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये पृथ्वी की परिधि होती है, यानी सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फ्रेंड्स वह धातु है जो पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एल्यूमिनियम धातु की, यानी एल्यूमिनियम मेटल की। फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो Al होता है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक की फ्रेंड्स, वो होता है 13। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ और इसके बाद जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है फ्रेंड्स, वो वाला पार्ट आप जरूर देखना, इससे आपको सभी क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1930 में प्लूटो की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज जो थे, इन्होंने भूगोल में ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आयन मंडल। आयन मंडल जिसे कि हम आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं, स्फेयर भी बोलते हैं, ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत होती है जिसका प्रयोग हम रेडियो तरंगों को भेजने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए मतलब प्रयोग करते हैं। फोटो से हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। देखो ये आपके सामने है ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर से हमने कोई सिग्नल भेजा। अब इस सिग्नल को अगर हमें यहाँ पे भेजना है तो फ्रेंड्स ये जो आइनोस्फेयर वाला जो मतलब पोर्शन होता है हमारे वायुमंडल का, ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर देता है यानी परावर्तित कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? आपका आंसर आयन मंडल होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया और मैंने आपको ये फोटो से समझा दिया। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC है, UPSC है, PCS है, टेट एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम है, या कोई भी स्टेट एग्जाम है, पटवारी एग्जाम है, पुलिस एग्जाम है, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर जो है ये विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक भूगोल के पिता किनको कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है इनको आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे कि हम IAU भी बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस। पेरिस शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे कि हम IAU भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो पेरिस शहर है ये फ्रांस देश की राजधानी है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो मुख्यालय है वो किस देश में है, तो आपका आंसर देश होगा फ्रांस। शहर की बात करें तो पेरिस होगा फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र को हम एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो खगोल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, ये किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोपरनिकस। कोपरनिकस जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ये कहा था सूर्य जो है ये हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है ये इसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी केपलर। केपलर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। और केपलर जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने ग्रहों के 3 नियम दिए थे, मतलब ग्रहों की जो गति है उसके 3 नियम दिए थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस खगोल शास्त्री ने बताया था कि हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी एडविन हब्बल। एडविन हब्बल जो थे खगोल शास्त्री, इन्होंने यह बताया था कि जैसे हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वे है, जिसे कि हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसके समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स यूपीएससी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय का सिद्धांत, जिसे कि हम महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसे किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज लैमेटेयर। जॉर्ज लैमेटेयर वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय का सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, इस वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश वनों के वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पर्णपाती वनों के वृक्ष जो होते हैं ये निश्चित समय में अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं। पर्णपाती वन जो होते हैं इसे हम डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तारों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। तारों में जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है ना फ्रेंड्स, वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर 1 पे तो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, नंबर 2 पे जो है हीलियम है। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि ये जो तारे होते हैं इनमें जो फ्रेंड्स ऊर्जा पैदा होती है वो किस अभिक्रिया द्वारा पैदा होती है? तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे कि हम नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स सूर्य होता है ना, यानी सन होता है, उसमें भी जो ऊर्जा पैदा होती है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा ही पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन बी शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है इसका घनत्व सबसे कम है। अब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलते थे कि जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, जिसको हम अर्थ भी बोलते हैं, इस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है, आपका आंसर होगा पृथ्वी का। अब पूछा गया है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स ये जो शनि ग्रह है इसको हम सैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, सैटर्न भी बोलते हैं। और ये हमारे सौरमंडल का 6वां ग्रह है। मतलब ये वाला जो ग्रह है फ्रेंड्स, ये शनि ग्रह है हमारे सौरमंडल का, और ये 6वां ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है उस समय उस स्थिति को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एफेलियन। एफेलियन वह स्थिति है जब पृथ्वी जो है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। फोटो से मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स ये सूर्य है। ठीक है, ये 3 नंबर पे जो है इसे हम सूर्य ही है हमारा। ठीक है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी फ्रेंड देखो एक बार इस जगह पे है और एक बार पृथ्वी है इस जगह पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हो कि पृथ्वी जो है ये कैसा पाथ फॉलो करती है? ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है। ठीक है, तो अब जब पृथ्वी इस स्थिति में है और ये सूर्य से बहुत ही दूर पे है, तो फ्रेंड्स इस स्थिति को हम बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, इसे हम बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, ये वाली दूरी को। ठीक है, ये वाली दूरी को। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी पर होता है उस समय उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम कहते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, ये वाली जो स्थिति है ना फ्रेंड्स, ये 2 नंबर वाली, इसे हम बोलते हैं पेरिहेलियन। यह वह स्थिति होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत ही कम दूरी पर होता है। ठीक है, पूछा जाए कि सबसे अधिक दूरी पर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एफेलियन, मतलब ये वाली स्थिति जो है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं पूरे डिटेल में। जब आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स आप टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी का अपना वायुमंडल किस कारण से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्मा। मैग्मा जो है ये पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन